जय हिंद। आज 28 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, उससे संबंधित स्टैटिक जीके भी देखेंगे। उससे पहले हम आज एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको दिन भर जो है मोटिवेट रखेगा। तो कहता है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है लेकिन, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न आ गया, हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में सीनेट ने किसके पक्ष में वोट दिया है? तो सीनेट ने किसके पक्ष में वोट दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, एंटोनी ब्लिंकन। एंटोनी ब्लिंकन। अब इसके बारे में समझते हैं। तो समझते हैं अमेरिका का संसद। अमेरिका का संसद क्या है? संसद का नाम है, अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। अब इस कांग्रेस का दो भाग होता है, जैसे भारत के संसद में दो भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा। तो अमेरिका के संसद में भी एक दो होता है, एक प्रतिनिधि सभा, एक प्रतिनिधि सभा, और एक होता है सीनेट। सीनेट एक प्रतिनिधि जो कि लोकसभा का कार्य करता है, और यह सीनेट जो होता है राज्यसभा का कार्य करता है। तो यहाँ जो है टोटल सीनेट में, इस सीनेट में टोटल 50 प्रांत है, 50 प्रांत है, और प्रत्येक प्रांत में कितना सीट है? तो 2 सीट है। प्रत्येक प्रांत में 2 सीट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कहेगा कि यूएसए यानी कि अमेरिका जो है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? तो पोटामेक नदी पर है। लिख लेना भाई, पोटामेक नदी पर। यहाँ लिख देते हैं फिर से, पोटामेक। यूएसए जो है, न्यूयॉर्क जो है, वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं इसको, अमेरिका को। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बीच में एक जो रेखा है, कनाडा, ऊपर कनाडा है, नीचे अमेरिका है। दोनों के बीच में जो रेखा, समानांतर रेखा है, ये 39 डिग्री समानांतर रेखा है। 39 डिग्री समानांतर रेखा है जो कि कनाडा और अमेरिका को अलग करता है। कितना डिग्री चैनल रेखा? 39 डिग्री चैनल रेखा। नेक्स्ट आगे नीचे देखिए, फिर है यहाँ अमेरिका के नीचे कौन है? अमेरिका के ऊपर कनाडा, और अमेरिका के नीचे मैक्सिको है। मैक्सिको अमेरिका के नीचे कौन सा है? तो मैक्सिको है। मैक्सिको में जो है ये कौन सा नदी है? तो मैक्सिको में एक नदी है, नदी का क्या नाम है? ये इस यानी कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक नदी है जिसका नाम है रियो। लिख लेना भाई, रियो ग्रैंडी। जो बोल रहे हैं लिख लेना, यहाँ लिखने में नहीं बन रहा। रियो ग्रैंडी नदी का नाम है, रियो ग्रैंडी, जो कि अमेरिका और मैक्सिको को अलग करता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि अमेरिका और यूएसए और ये मैक्सिको को कौन सा नदी अलग करता है? तो रियो ग्रैंडी नदी अलग करता है। और ये भी पूछ दिया जाता है कि अमेरिका और कनाडा को कौन सा, कितनी समानांतर रेखा अलग करता है? तो 49 डिग्री समानांतर रेखा अलग करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहा प्रश्न संख्या 2, लल्लन टॉप बातें। कहता है 2020 में पूर्व विदेश मंत्री जिन्हें पद्म विभूषण जो है दिया गया, तो 2020 में किसे पद्म विभूषण दिया गया? तो भारत की है सुषमा स्वराज मरणोपरांत दिया गया है सुषमा स्वराज। नेक्स्ट है, अमेरिका में सीनेट में कुल कितनी सीटें हैं? तो अमेरिका के सीनेट में टोटल तो 50 प्रांत हैं, प्रत्येक प्रांत में 2 सीट, तो टोटल कितना सीट? 100 सीट। टोटल हो जाएगा 100 सीट। नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो भारत के बाहर पहला विश्वविद्यालय अमेरिका में लॉस एंजलिस में जो है खोला गया है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा कौन सी है?
अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 49 49 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निकलती है, निर्मित है? ग्रैंड कैनियन जो है नदी, ये किस नदी के द्वारा जो है निर्मित है? तो ये जो है कोलेराइड नदी के द्वारा जो बनता है, कोलेराइड, कोले कोलेरेडो कोलेरेडो नदी के द्वारा, कोलेरेडो नदी के द्वारा जो है ये निर्मित होता है, बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लल्लन टॉप आप देखिए, कुछ नहीं देखिए, लल्लन टॉप बात को तो एकदम देखिए, क्योंकि लल्लन टॉप से परीक्षा एनटीपीसी में टभक रहा है क्वेश्चन प्रत्येक दिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने विदेशी सरजमी पर 107 साल बाद लगातार 5 टेस्ट जीते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। किसकी कप्तानी में जीता है? तो जो रूट की कप्तानी में। इंग्लैंड का कप्तान इस टेस्ट में कौन था? तो जो रूट था। कौन था? जो रूट था, जो रूट था। और ये किसके खिलाफ? तो ये खिलाफ जो इंग्लैंड जीता है श्रीलंका के खिलाफ, लंका के खिलाफ, यानी श्रीलंका के खिलाफ जो है इन्होंने जीता है। और ये क्रिकेट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे संबंधित लल्लन टॉप बात है, कहता है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एकदम इसको तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है वीवीआई है, वीवीआई। कहता है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है, दुबई में, यूएई में पड़ता है दुबई, दुबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1909, 1999 में हुआ, यानी कि 1909 में हुआ। नेक्स्ट है आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये ग्रेग बर्कले है, बर्कले। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में विजेता कौन है? तो 2019 में कौन जीता? आप सभी को पता है, इंग्लैंड ने जीत लिया है। उप विजेता कौन था? तो न्यूजीलैंड उप विजेता था। नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो 2023 जो है आयोजन होगा, 2023 ये भारत में होगा, इंडिया में होगा आयोजन 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? तो क्रिकेट का मक्का इंग्लैंड में पड़ता है लॉर्ड्स, इसे जो है क्रिकेट का मक्का कहते हैं। लॉर्ड्स का मैदान को क्रिकेट का मक्का कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा भाई मेरे, कहता है प्रश्न संख्या 3 में, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है? तो आपका सही जवाब तो इसमें हो जाएगा पंजाब। अब इसका पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड का पोस्टमार्टम करते हैं। ये सबसे पहले ये घटना कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुआ। इस घटना के जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया, किस आयोग का? तो हंटर आयोग को बनाया गया, हंटर आयोग को बनाया गया। घटित इसको जांच के लिए लाया गया हंटर आयोग को। इस घटना में ऑर्डर किसने दिया गोली चलाने का? तो ये डायर ने दिया। ऑर्डर किसने दिया? डायर ने दिया, डायर ने दिया। उसके बाद जो है कहता है कि किसके विरुद्ध में? तो ये सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक के जो है विरुद्ध में। यहाँ लिख देते हैं सैफुद्दीन किचली, सैफुद्दीन प्लस सत्यपाल के जो है विरोध में, सत्यपाल के जो है विरोध में इन्होंने जो है उनको निकालने, पंजाब से निकालने के लिए कहा था। उन्हीं के समय जो है गोली चलवाने का आदेश दे दिया था। और ये हंटर आयोग ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हो गया था। और ये पंजाब में घटित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही, इस घटना के बाद जो है हमारे देश के रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री गयुसेप कोंते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए? तो गयुसेप कोंते जो है ये इटली के प्रधानमंत्री थे, इटली के पीएम थे। अब इटली के बारे में कुछ जान लेते हैं। इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम है, इटली की राजधानी रोम। और देखिए कल हमने एक बताया था, ये एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के थे। और कल एनटीपीसी में पूछ लिया।
इसलिए जो ये लल्लन टॉप और स्टैटिक जी के बलग उलग में जो कराते रहते हैं इसको एकदम देखिए। तो रोम जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टाइबर लिख लेना, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। फिर से लिख देते हैं, टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। और रोम में ही वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा सिटी रोम में ही है। और रोम की गंगा यानी कि इटली की गंगा किसे कहते हैं? किस नदी को? तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, पो नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आ गया, संबंधित है इससे। कहता है रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम आपका अभी तुरंत बताएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो WF और पी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुआ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? तो 1961 में इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट है भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है। सिसिली लिख देते हैं फिर से, सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इटली में कौन सी ज्वालामुखी स्थित है? तो इटली में कौन सा ज्वालामुखी? इटली तो एटना ज्वालामुखी, और एक है विसुवियस ज्वालामुखी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, हाल ही में सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कोपरा मतलब किसको कहते हैं? जो हम लोग गांव देहात में कहते हैं जिसको गरी होता है कट्टू जिससे बनता है, वो उसी को कहते हैं कोपरा। तो इसका जो है ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी बागवानी नकदी फसल की एक फसल है कोपरा। इसका जो है भारत सरकार ने MSP लगा दिया है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किस समिति पर आता है? तो ये जो है स्वामीनाथन समिति पर लाया गया, इसको स्वामीनाथन समिति पर। और इस MSP के अनुसार कोपरा पर कैसे लगाया है? तो लागत का 1.5 गुना जो है इस पर लगाया है, लागत का 1.5 गुना प्राप्त होना चाहिए। अभी तक टोटल कितने फसलों पर MSP लगाया गया? तो 24 फसलों पर। इंपॉर्टेंट बात है, कितने फसलों पर अभी तक लगाया गया MSP? तो 24 फसलों पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका लल्लन टॉप भी है। कहता है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन का संबंध तो एक MSP से है, और स्वामीनाथन को भारत का जो है भारत का जैसे कि भारत का हरित क्रांति, हाँ, भारत का हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? स्वामीनाथन को कहते हैं। नेक्स्ट है किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य किस समिति ने लगाए? किसानों का आय दोगुना कब होगा 2022 में दोगुना हो जाएगा। अब कौन समिति लाया? तो अशोक दलबई समिति ने लाया। कौन ने लाया? किसने लाया? अशोक दलबई ने, अशोक दलबई समिति ने लाया। अशोक दलबई समिति ने लाया इससे। नेक्स्ट है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी, ये तो काली मिट्टी है। इस अच्छी बात क्या है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है नारियल किस राज्य का राजकीय यानी जो वृक्ष है? तो नारियल ये केरल का, करेले खाएंगे और एनर्जी से पुष्ट रहेंगे और नारियल पानी पिएंगे। तो केरल यानी करेला खाएंगे और नारियल पानी पीकर पुष्ट रहेंगे, तो केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में प्रशांत डोरा का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से? तो प्रशांत डोरा का संबंध फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से आपका हो जाएगा। इनकी मृत्यु का वो कितने वर्षों में हो गया? तो 44 वर्षों की उम्र में जो है प्रशांत डोरा का मृत्यु हो गया। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, हाल ही में किन 2 यूरोपीय देशों के मध्य यूरोप महाद्वीपीय का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का समझौता हुआ है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा स्पेन और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी स्पेन और
फ्रांस के बीच में। अब इसके बारे में ये जो है ऊर्जा प्लांट कितने का होगा, कितना मेगावाट का, तो ये ऊर्जा प्लांट जो है 590 मेगावाट का जो है बनाया जा रहा है, 590 मेगावाट का। ये स्थापित कहाँ होगा, ये ऊर्जा प्लांट जिस पर समझौता हुआ है यह स्थापित कहाँ होगा, तो यह स्थापित होगा स्पेन में। स्पेन में कहाँ स्थापित होगा, स्पेन में, स्पेन में स्थापित होगा। और स्पेन में स्थापित होगा, स्पेन की राजधानी क्या है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मैड्रिड, मैड्रिड। उसके बाद ये यदि इससे पूछ दे बिजली कब तक ये दे देगा, तो बिजली दे देगा 2022 तक, 2022 तक ये बिजली देना शुरू कर देगा। और इसमें 2022 तक में सौर ऊर्जा का टोटल, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इससे आ गया है, देखिए यहाँ भाई साहब है, ये स्पेन है और ये जो है ऊपर में आपका, ऊपर में फ्रांस है, ऊपर में फ्रांस, नीचे में स्पेन। ये जो भाग है ये अंडोरा है, कौन है, अंडोरा, जो कि एंडोरा है, एंडोरा, जो कि ये IMF का पूछा गया प्रश्न है, IMF का नवीनतम सदस्य बना है। नवीनतम बनने वाला देश कौन है, तो अंडोरा। 190वां देश जो है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो 190वां देश कौन बन गया है, ये अंडोरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये कहाँ स्थित है, तो फ्रांस, अंडोरा कहाँ स्थित है, स्पेन और फ्रांस के मध्य है, सीमा पर। नेक्स्ट है, कहता है रीवा सोलर पार्क कहाँ स्थित है, ये बता दिए हैं। करंट अफेयर देखे होंगे तो ये आपको पता होगा कि रीवा सोलर पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। करंट अफेयर का टोटल प्लेलिस्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा और उसमें हम बताए हुए हैं। और पूछता है प्रश्न, कहता है 2022 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य क्या है, तो 2022 तक सौर ऊर्जा का टोटल जो है, सौर ऊर्जा का बोलेगा तो 100 गीगावाट है टोटल। 2000 टोटल जो है 100 गीगावाट है, 100 गीगावाट ये सौर ऊर्जा से है। और टोटल लक्ष्य बोलेगा तो टोटल लक्ष्य है 175 गीगावाट, 175 गीगावाट। 175 में तो 100 है सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष, भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ है, तो दुर्गापुरा, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुरा, दुर्गापुरा। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर, हाँ सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन है, कोणार्क, कोणार्क यानी सूर्य मंदिर उन्हीं को कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलती, किसने बनवाया कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किस वंश से था, तो गंग वंश से थे, गंग वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला एक और है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम, हरियाणा में पड़ता है, गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। ये एकमात्र ऐसा सौर संगठन है, ऐसा एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि भारत में है, एकमात्र। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बाद अगला प्रश्न, आपका 8वां प्रश्न है, अंकटाड की रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13%। 13% जो है इन्होंने दर्ज किया है। अब देखिए अंकटाड क्या है, तो ये UN का जो है, संयुक्त राष्ट्र का जो है ये एक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुआ अंकटाड का, तो इसकी स्थापना जो है 1964 में, 1964 में हुआ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो तुक्का कहाँ लगा था, जिनेवा का, तो जिनेवा में इसका भी हेड क्वार्टर है, जिनेवा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13%। अगला प्रश्न संबंधित है लल्लन टॉप। अगला प्रश्न आपका है, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट, तो निवेश रिपोर्ट भी कौन जारी करता है, ये भी करता है अंकटाड ही, अंकटाड। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, वर्ल्ड, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्योंकि कौन जारी करता है, एक प्रश्न पूछ देता है रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, आज हम बता रहे हैं, फिर हम किसी दिन वीडियो में पूछ देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, तो ये जो है IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड जारी करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो
ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी कौन करता, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। और नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक WB करता है। वर्ल्ड बैंक ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक WB, वर्ल्ड बैंक WB, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ग्लोबल रिस्क कौन जारी करता है, तो ये जो है रिस्क जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पानी से गति करने वाला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की। पानी से गति करने वाला, समझ जाइए कि अब ईंधन के नहीं, अब पानी से गति करवाएगा, छोड़ेगा सैटेलाइट को, ये अमेरिका है। अमेरिका जो है इस सब में आगे रहता है, तो अमेरिका ने घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका संबंधित भी है, ये एकदम याद कर लेना, ये NTPC में बहुत बार पूछ चुका है, आज फिर हम बता रहे हैं, इसको एकदम आप नोट कर लीजिएगा। चंद्रयान फर्स्ट तो पहला नंबर छोड़ा गया कब, तो ये 2008 में चंद्रयान फर्स्ट किससे लॉन्च किया गया, तो PSLV C11, PSLV C11 हम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है चंद्रयान, नेक्स्ट है आपका मंगलयान, नेक्स्ट है चंद्रयान सेकेंड। चंद्रयान जो है GSLV MK थर्ड, GSLV MK थर्ड M1 से लॉन्च किया गया है मंगलयान दूसरा को, सॉरी चंद्रयान सेकेंड को। कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान सेकेंड कब लॉन्च किया गया, तो ये जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। डेट भी पूछ रहा है NTPC में, और ग्रुप डी में भी पूछेगा, फिर आगे करंट अफेयर का जो भी एग्जाम पड़ेगा उसमें जो है ये सब पूछता है। नेक्स्ट है मंगलयान, आपका नेक्स्ट है मंगलयान को किसके द्वारा छोड़ा गया, ये छोड़ा गया कब, मंगलयान तो छोड़ा गया 2013 में। मंगलयान के द्वारा कौन सा, किस यंत्र के द्वारा, तो ये था PSLV C25 C25। नेक्स्ट है इसरो, सॉरी 104 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया, तो 104 सैटेलाइट जो अपना भारत का आन बान शान हमारे इसरो ने लॉन्च किए थे, और इनका भी आप रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने, SpaceX ने, पागल सुल्तान एलोन मस्क की कंपनी ने। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है, तो हमारे देश के सीमाओं पर रक्षा करने वाले देश के सपूत, ऑप्शन नंबर A बी संतोष बाबू ने जो है अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और शहीद हो गए। ये किसके साथ ये विवाद था, तो ये धोखेबाज चाइना से विवाद हो रहा था गलवान घाटी में, उसी समय जो है इन्होंने शहीद हो गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी संतोष बाबू। ये कहाँ के थे, तो ये बिहार के थे। और बिहार के 16वीं रेजिमेंट का जो है कमांडिंग ऑफिसर था, बिहार के 16वीं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर था। इन्हें जो है मरणोपरांत जो है महावीर चक्र से प्रदान किया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देख लेते हैं आप, तो लास्ट है इसका, हाँ इसके बारे में कुछ आप समझ लेते हैं, मैप में समझ लेते हैं। गलवान, देखिए आप मैप देख रहे हैं, ये तो गलवान, ये क्षेत्र कौन है, ये क्षेत्र तो है आपका अक्साई क्षेत्र, अक्साई चीन। ये पहले भारत का ही क्षेत्र था, जिसे चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया, 1962 में कब्जा कर लिया। ये अब अक्साई चीन चाइना के पास चला गया है। ये LAC, यहाँ जो है LAC है, ये जो रेखा जो है ये LAC है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फुल फॉर्म होता है। और ये जो है कारगिल है, ये कारगिल है। उसके बाद जो है यहाँ देखिए विवाद कहाँ था, तो ये लद्दाख है, ये पैंगोंग झील है, और ये यहाँ विवाद था आपका, यहाँ गलवान, ये गलवान रहा आपका, ये गलवान रहा। और ये गलवान कहाँ है, तो लद्दाख में स्थित है ये गलवान, और लद्दाख में ही एक है पैंगोंग झील। तो ये वाला भाग में जो है विवादित हुआ, ये और ये दोनों विवादित ही क्षेत्र रहता है, गलवान और पैंगोंग। किससे विवादित क्षेत्र है,
तो धोखेबाज चाइना से विवादित क्षेत्र है। और लद्दाख में टोटल कितना राज्य है, सॉरी कितना मतलब कि ज़िला है, तो 2 ज़िला है, एक कारगिल है और एक लेह है। लेह और कारगिल 2 ज़िला है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप विवाद है। कहता है गलवान घाटी कहाँ स्थित है, तो गलवान घाटी तो देख लीजिए आप यहाँ मैप में कहाँ स्थित है, तो गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो पंचशील समझौता इंडिया और चाइना के बीच हुआ। इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच हुआ, चीन के बीच हुआ। और ये कब हुआ, तो 1944 में हुआ। ये भी पूछता है कि पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में हुआ। इसका नारा क्या था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, सांगपो। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, भारत और चीन के बीच स्थित है। आज का प्रश्न समाप्त हो गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा भाई कमेंट कर ज़रूर बताना, और एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, ताकि हम प्रत्येक दिन जो है वीडियो लाकर जो है करंट अफेयर का और उससे संबंधित स्टैटिक जीके 2021 के विभिन्न एग्जामों में होने वाले सभी के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो लल्लन टॉप बातें आपको बार बार कहते हैं NTPC में मिला के आप देखिए। पूछा गया है प्रश्न, इससे स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है, और ये जो करंट अफेयर बन रहा है ये आने वाले एग्जामों में बहुत कारगर साबित होगा। तो चलते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं।